कर्म बड़ा है या भाग्य, ये चर्चा, ये विवाद वर्षों से, सदियों से चला आया है, मगर आज तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा है। जो कर्म प्रधान है वो कहते हैं कर्म बड़ा है, और जो भाग्य को मानते हैं वो कहते हैं भाग्य बड़ा है। दोनों ही एक दूसरे पर कहीं ना कहीं सहमति भी दिखाते हैं, मगर एक दूसरे के विरोध में कुछ ना कुछ तर्क वितर्क देते ही रहते हैं। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आप लोगों पर निर्णय छोड़ती हूँ कि आप बताएं कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तो हुआ यूं कि एक कारागार में जो है, कारागार में दो बंदे जो है बंदी बनाकर लाए गए। दोनों ही जो है वो दिन रात ये सोचते कि कैसे इस कारागार से हम निकल जाएंगे। दोनों बैठ के चर्चा करते। एक व्यक्ति था वो कर्म को मानता था, उसने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर एक सुरंग बनाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति था वो भाग्य को मानने वाला था, उसने कहा जाने दे भाई, भाग्य में होगा तो खुद ही किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे, अगर भाग्य में नहीं होगा तो क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना है यहाँ सुरंगे खोदने में, है ना। पकड़े गए तो रिस्क अलग से। लेकिन जो कर्म प्रधान व्यक्ति था उसका मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था इस बात के लिए, और उसने कहीं से एक औजार जो है उसका प्रबंध किया और धीमे धीमे उसने एक सुरंग खोदनी प्रारंभ की। और जो कर्म प्रधान था वो तो सुरंग खोद रहा था, और जो भाग्य प्रधान वाला व्यक्ति था वो आराम से बैठता, खाता पीता और उसे सुरंग खोदते हुए देखता, उस पर हंसता और सो जाता। धीमे धीमे सुरंग कर्म प्रधान वाले व्यक्ति ने पूरी खोद ली, और एक दिन जब वो सुरंग खोद गई तो वो निकल कर बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे पीछे दूसरा भी निकल आया जो भाग्य को मानता था। अब कर्म प्रधान वाले व्यक्ति ने कहा, देखा, अगर मैं सुरंग ना खोदता तो आज तुम अंदर ही बंद पड़े रहते। भाग्य प्रधान वाले व्यक्ति ने कहा, देखा, मेरे भाग्य में निकलना लिखा था, इसलिए तो निकल आया बिना कुछ करे धरे भी। तो ये द्वंद्व तो फिर भी वहीं का वहीं रह गया। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद निश्चित कीजिए कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। और अगर आपको कुछ समझ आए तो मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार।